Assalamualaikum everyone. I hope all is good, all is well at your end. तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है गूगल बिजनेस आउटरीच के ऊपर, और प्लस इसके अलावा साथ एक छोटी सी कंसल्टेशन कॉल भी हम लेंगे क्योंकि इट्स क्वाइट टफ फॉर मी। मैं साथ साथ कंसल्टेशन कॉल भी लूं और साथ साथ जो है वो लाइव सेशन या नॉलेज सेशन जो है उसको भी लेके चलूं। तो आई गेस पहले जरा थोड़ा सा कंसल्टेशन कॉल इसके ऊपर ले लेते हैं, फिर हम जो है वो टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। इट हार्डली टुक लाइक 10 और 15 मिनट्स फॉर द कंसल्टेशन। जिन्होंने लेनी है मिस बतूल, आई गेस यू आर इन। बतूल, मुझे बताइए कौन से एजेंसी ओनर्स हैं जिनको इशू आ रहा है, क्या फेस हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है वो गूगल बिजनेस आउटरीच की तरफ चलेंगे। ओके, सो इधर मेरे एक फ्रेंड भी मौजूद हैं, हसनैन। हम्म। और उन्होंने और मैंने एक एजेंसी स्टार्ट की है नेक्सोरा डिजिटल के नाम से। राइट। तो हमने ये एजेंसी लाइक 1 वीक हो गया है इसको लाइक लॉन्च की है। फॉर द स्टार्ट हम जो मेन जो स्ट्रगल है हमें आ रही है आउटरीच में। लाइक हमारे मेन जो इश्यू फर्स्ट वाला आ रहा है वो ये है, लिंक्डइन ना हमारे बैन हो गया। असल में मैं हूँ चाइना में, मैं यहाँ स्टडी करती हूँ। तो राइट। यहाँ वीपीएन यूज करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने के लिए, लाइक उसको हम्म। एक्सेस कर हम्म। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम्म। सबको एक्सेस वीपीएन की नीड होती है। तो राइट। जब मैं लाइक ऑन करती हूँ तो लोकेशन जो है उसकी वो चेंज होती रहती है। हम्म। तो आई थिंक जिसकी वजह से ना मेरा जो अपना जो लिंक्डइन है वो पहले बैन हुआ। उस पे हमने कंपनी का पेज बनाया था। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे जो लाइक जो फ्रेंड है, पार्टनर से, तो उन्होंने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, उन्होंने अपना लिंक्डइन का ना लॉगिन मेरे साथ शेयर किया। तो एक दिन बाद ना उनका लिंक्डइन भी ना बैन हो गया। आई हम्म। थिंक वो अब जो कंक्लूजन पे हम ये पहुंचे हैं कि वो आई थिंक मेरे वीपीएन की वजह से हुए। तो हम्म। अब ना मेरा लिंक्डइन ओपन हो पा रहा है, ना अब मेरे लिंक्डइन के साथ एजेंसी का भी लिंक्डइन पेज लाइक जो कंपनी पेज है वो एसोसिएट था। तो अब वो लाइक इशू मुझे 1 वीक से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो लिंक्डइन वालों के साथ क्या इशू है। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। जो आपके पार्टनर हैं वो अगर कुछ मुझे थोड़ा सा बताना चाहें ताकि मैं इस बात को कंक्लूड करूं। So Hasnan, if you are here, so you can talk. हसनैन, वी आर ऑडिबल फॉर यू। जी बिल्कुल, बताइए प्लीज। असल में इशू यही आ रहा था कि जैसे आपको बतूल ने बताया कि हमारे ना लिंक्डइन अकाउंट बैन हो रहे हैं, कि पहले इसका बैन हो गया, उसके बाद मेरा बैन हो गया। और अगर मैं इसको अपना न्यू बनाता हूँ, लेकिन मैं किसी को एक्सेस भी देता हूँ तो 2-3 दिन बाद उसको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। रिस्ट्रिक्शन आई है जो टेम्परेरी आई है। अच्छा, मैं ठीक है। उसको वेरीफाई करने जा ठीक रहा है, हूँ अपने आईडी टोटली का। मेक सेंस, मेक और सेंस। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों ने व्हाई व्हाई यू गाइस आर ऑलवेज डू लिंक्डइन आउटरीच, मतलब लिंक्डइन पे ही स्पेसिफिकली आप लोगों ने आउटरीच करनी है या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग जा सकते हैं? नहीं जी नहीं, जी। हम अदर्स भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान ये था कि हम रेटिंग से स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर अदर्स भी होंगे तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। डेफिनेटली। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी ले सकते हैं आउटरीच के लिए, आप गूगल के प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं आउटरीच के लिए, आप लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हैं, आप इनफैक्ट अपने ट्विटर के अकाउंट्स भी यूज कर सकते हैं आउटरीचिंग के लिए। आउटरीच इज समथिंग कि जहां पर आप लोगों को अपने साथ जो है वो अंगेज कर रहे होते हो, ठीक है, जहां पर आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताते हो, अपनी ऑफर के बारे में बताते हो, ऑफर के साथ साथ जो है आप अपने कॉल टू एक्शंस के ऊपर फिर लेके जाते हो, जिसमें प्रीवियसली आप कोई केस स्टडी शेयर करोगे, या केस स्टडी शेयर करने के साथ साथ आपके जो प्रीवियस क्लाइंट के रिजल्ट्स हैं वो उनको दिखाओगे, प्लस उनको ऑफर दोगे व्हाट यू कैन डू फॉर देयर बिजनेसेस एज वेल। ठीक है, इसको बेसिकली आउटरीच बोलते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे ही आउटरीच करनी है। आउटरीच का जो हमारा लिंक्डइन का सेशन हुआ था वो लास्ट वीक बड़ा डिटेल के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग उसकी एक्सप्लेन की है, बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पर मैं सारी की सारी चीजें जो है वो रिकॉर्डेड रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर वन वन वीक और सो अभी हमारी एडिटिंग टीम उसके ऊपर बैठी हुई है, तो वो 1 वीक और सो उसके ऊपर लाइव हो जाएगा, तो आप वहां पर भी जाके दे सकते हैं। मैंने एक एक चीज उसके अंदर लिंक्डइन की आउटरीचिंग की बताई है कि हाउ यू कैन आउटरीच पीपल ऑन लिंक्डइन या कंपनीज, या जिस तरीके से भी आपने उसको लेके चलना है, बिकॉज देर आर मल्टीपल अदर वेज एज वेल जहां पर हम आउटरीच कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस सेशन के अंदर मैं आउटरीच लिंक्डइन स्पेसिफिकली आउटरीच को लेके नहीं चलूंगा, मैं गूगल वाली ही आउटरीच को लेके चलूंगा। इसके अलावा अगर कोई Can आपको। I share something? जी 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 जी। अच्छा, मैंने ना लिंक्डइन का तो हमारा तो पहला प्लान यही था कि हम लिंक्डइन पे आउटरीच करेंगे।
तो मेरा साइड प्लान ये भी था कि लाइक हम इंस्टाग्राम पे भी ना कोल्ड आउटरीच, लाइक जो कोल्ड डीएम्स है उनको भी हम अप्रोच करें, और दूसरा ये कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है स्पेशली वो रील्स से आती है, तो हम इसको रील्स का भी एक प्लान है और एक कोल्ड डीएम्स का प्लान है, तो काइंडली आप इसके बारे में भी थोड़ा बता दें। बिल्कुल ठीक है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ रहा है हमारे पास गूगल आउटरीच का, ठीक है। तो हम गूगल आउटरीच से जो है वो लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि गूगल बिजनेस की जो अथॉरिटी है वो कितनी ज्यादा है, या हम वहां से किस तरीके से जो है वो बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हैं। और एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस दैट यू गाइस आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग, ठीक है। कि आप पेड एड्स की कर रहे हैं, आप एसईओ की कर रहे हैं, आप जीएमबी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की हैं, तो देयर आर लाइक नंबर ऑफ सर्विसेज ना जो आप ऑफर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज करना, राइट डायरेक्शन चूज करना, राइट ऑफर, राइट कॉल टू एक्शन और राइट ऑडियंसेस चूज करना, ये सारी चीजें ही बेसिकली एक परफेक्ट आउटरीच का पार्ट होती हैं, ठीक है। अभी लेट्स से मैं यहां पर सर्च करता हूं अपने पास, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, डेंटिस्ट नियर मी लेट्स से, ठीक है। मैं इनको लेके चलता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। गूगल के ऊपर अब आउटरीच करने के मल्टीपल अदर वेज है ना। मैं यहां पर सिर्फ जो है ना आज के दिन के अंदर मैं सिर्फ जीएमबी को डिस्कस करूंगा कि जीएमबी के लिए हम किस तरीके से आउटरीच कर सकते हैं, पीपीसी को किस तरीके से आउटरीच करना है, इनकी वेबसाइट को किस तरीके से आउटरीच करना है। तो इसके लिए मल्टीपल अदर वेज है ना, ठीक है, एक तरीका नहीं है इसका। अभी लेट्स से मैं गूगल बिजनेस को अपने पास ओपन कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पर देखता हूं कि यार ये तो स्पॉन्सर्ड है, इसको जो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये जो स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, ठीक है। जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं उनको छोड़ के हम किसी नीचे किसी बिजनेस की तरफ चले जाते हैं जो कि दूसरे तीसरे या चौथे पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस चूज कर लेते हैं। लेट्स से ये मैंने अपने पास बिजनेस चूज किया, ठीक है, DK1 क्राउन एंड ब्रिज लेबोरेटरी। अभी करंटली इन दीज डेज आई एम इन यूके, तो मेरे पास उसी से रिलेटेड जो है वो चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। ये मेरे पास कह लें कि मेरी एक नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर, आई एम रिजाइडिंग इन लिवरपूल, वहां पर नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर ये वाला बिजनेस आ रहा है। सबसे पहले तो आपने इनका ऑडिट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट भी देखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखने हैं कि यार अच्छा ठीक है, रिव्यूज भी जो हैं वो इनके कम है, और इसके अलावा इनके पास अदर चीजें भी जो हैं इन्होंने कम अपलोड की हुई हैं, जिनके अंदर इनकी इमेजेस की बहुत सारी चीजें जो हैं वो इमेजेस इनकी अपलोड नहीं हुई हुई, इनकी पोस्टिंग ठीक तरीके से नहीं हुई हुई, इनका गूगल स्ट्रीट व्यू जो है वो अपडेटेड भी नहीं हो सकता, या प्लस इसके अलावा एक गूगल ने ऑल्ट की एक डायरेक्टरी निकाली है या इनसाइड की डायरेक्टरी निकाली है, वो भी मैं अभी आपको एक लाइव दिखा दूंगा जो हमने अभी रिसेंट एक क्लाइंट के लिए लिवरपूल के अंदर ही इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो आपने एक तो आपके पास आउटरीचिंग का जो मीडियम है वो क्या आ गया, एक आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। प्लस इसके अलावा आप ये उनको बता सकते हैं, प्लस इसके अलावा आप इनके लिए एक ऑडिट रेडी कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर डू यू रियली थिंक कि दिस वेबसाइट इज कन्वर्टिंग? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनी हुई है। इन वेबसाइट्स की सबसे पहले तो आपने ईमेल जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आई डोंट नो कि आप लोग देखें, हर टूल दूसरे टूल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। हर टूल किसी दूसरे टूल के साथ कनेक्ट होता है, और उसको देखने के लिए आपने मल्टीपल टूल्स डिफरेंट जो है वो यूज करने होते हैं, ठीक है। वैसे तो वो इस चीज का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी के अंदर जो है वो एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। लेट्स से मैं एक प्रोस्पेक्टिंग में जाता हूं। ये गो हाई लेवल, आई डोंट नो आप लोगों ने यूज किया या नहीं किया हुआ, माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए, क्योंकि इसकी हर ऑप्शन को यूटिलाइज करने के लिए जो है आपको सर्टन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये वाला बिजनेस मेरे पास आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ पर वर्डप्रेस की इंप्लीमेंटेशन भी ठीक तरीके से नहीं हुई भी, जीबीपी का स्टेटस भी जो है वो इसका शो कर रहा है। 68% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू गो हाई लेवल कि ये बंदा मेरा क्लाइंट बन सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्ट जो है वो जनरेट कर लेता हूं कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, और इसको फर्दर मैं जाके अपनी सेल्स क्वालिफाइड लीड के अंदर या अपने क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास एक इनिशियल ऑडिट आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप अपनी डिजाइन टीम, आप अपनी रिसर्च टीम उस तरीके से रेडी करें। जब एक टूल आपको अब ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, मल्टीपल अदर ऑडिट्स भी हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए की हैं, लेकिन वो ऑडिट एटलीस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी दुबई में है, पाकिस्तान में है, यूके में है, उनके पेड होते हैं। मैं ऑडिट भी अपने फ्री के अंदर नहीं किसी को करके देता, बिकॉज यहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी डिटेल्ड होती हैं जहां पर मुझे जो है
उसके लिए बैठना पड़ता है कि यार मैंने किस तरीके से जो है अपनी क्लाइंट्स को जो है वो पिच करना है मैंने, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है क्योंकि मेरी रिसर्च टीम जो है वो उसकी कह लेंगे 4 से 5 दिन हार्डली लेती है, जिसके अंदर हम लोग गूगल बिजनेस, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, जीएमबीज, ईच एंड एवरीथिंग उसका डिटेल ऑडिट करके देते हैं। वो ऑडिट लास्ट 6 मंथ का होता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक दैट कि यार हमने सिर्फ अपने पैसों का या अपने अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल ऑडिट्स की जरूरत पड़ती रहती है, और वो ये मार्केटिंग ही हर बिजनेस की बैकबोन होती है, और मार्केटिंग ही कोर ब्रेन है, जहां से आपकी सेल्स पिंच होना शुरू होती हैं, जहां से आपको एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियां मिलना शुरू होती हैं, जहां से आपको ह्यूमन रिसोर्स का पता चलता है कि यार मेरे पास राइट टीम है या राइट टीम नहीं है। अभी जब तक ये प्रोस्पेक्ट जनरेट होता, ये चले हो ही गया प्रोस्पेक्ट जनरेट। अभी देखें मेरे पास जो है इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आया है कि इसका स्कोर क्या है। मैं उनको ये बता सकता हूं ना कि यार आपके रिव्यूज रिप्लाईज का मसला है जीएमबी के ऊपर, आपकी वर्डप्रेस की साइट की प्लगइन्स अपडेट नहीं है, ठीक है, आपकी गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, गूगल पिक्सल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, ना फेसबुक का पिक्सल हुआ हुआ, ऑडियंस आप यहां से लूज कर रहे हैं, ना गूगल एड्स का पिक्सल हुआ हुआ, वहां से आप ऑडियंस लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं उनको दिखा सकता हूं कि बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इसकी आपकी हेल्थ भी जो है, लिस्टिंग्स आपकी 41% भी सही तरीके से कहीं पे काम नहीं कर रही, ठीक है। जहां जहां पे लिस्टिंग्स हैं वो इस चीज की बता देगा कि यार ये मेरे पास यहाँ पे लिस्टिंग्स इसकी हुई हुई हैं, और कहां पे एग्जैक्ट मैच है और कहां पे एग्जैक्ट मैच नहीं है। देखें रिव्यूज के रिप्लाईज भी नहीं हुए हुए। तो कैसे पॉसिबल है कि डेंटिस्ट नियर मी के ऊपर मोबाइल स्पीड का भी जरा थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतना इशू नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन थी। देखें इसका फैब आइकन भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, जो कि आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, कि यार ये फिक्स होने चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए। क्या कहां कहां पे एसईओ के एनालिसिस को तो चले बाद में देखते हैं ना, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट की डिस्कशन कर रहा हूं। उसके ऊपर मैंने आपको अभी 15 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं। ये तो जीएमबी का हो गया। जीएमबी के साथ साथ आप इसको यहां पर लिस्ट करें कि यार ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस ब्रो, मतलब ये क्या है। ना कोई चीज क्लिकेबल है, सिंगल आपने वो बनाया हुआ, ऊपर आपकी डेंटल सर्विसेज आ रही हैं, ना कोई कॉल टू एक्शन है। ये वेब 2.0 का काम हुआ है, 3.0 का काम नहीं हुआ हुआ। लेट से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि डेंटिस्ट नियर मी, आप अपने पास एक एग्जाम्पल फिर भी लेके जाएं कि यार इस तरीके से जो है आपकी वेबसाइट आ रही होनी चाहिए। लेट से ये माय डेंटिस्ट है, चलें ये एक ब्रांड है, इसको नहीं खोलते, इसको देख लेते हैं जिनकी ज्यादा बेहतर तरीके से एसईओ हुई है, उनको देख लेते हैं। यार लास्ट टाइम भी आई गेस मैंने बोला था कि टाइमली अगर ज्वाइन करेंगे तो सारों को सारा सेशन समझ में आएगा। तो ये देखें, ये एक वेबसाइट है जो तरीके से डेवलप हुई हुई है। चले माय डेंटिस्ट को नहीं देखते, ये यहाँ पर यूके के अंदर एक बड़ा ब्रांड है, आप इसको देख लें एटलीस्ट। मतलब उन्होंने अपनी सर्विसेज को किस तरीके से लिस्ट आउट किया हुआ है। मतलब सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, या विक्स की वेबसाइट है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पुडिंग नहीं हुई भी, ठीक है। या आप इस वेबसाइट को देख लें, ये जरा थोड़ी सी डायनामिक बनी हुई है। बुक ऑनलाइन, डॉक्टर ट्रीटमेंट, चैट विजिट्स आएंगे, प्राइसिंग आएगी, ट्रीटमेंट्स आएगा, मल्टीपल अदर चीजें जो आप वेबसाइट के लिए पुश आउट कर सकते हो। कमिंग बैक टूवर्ड्स गूगल बिजनेस, जहां से हमने स्टार्ट किया था, आपने एक और चीज यहां पर नोटिस नहीं की। इनका जो स्कीमा मार्कअप है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को स्कीमा मार्कअप का पता है या नहीं पता, वो इनका अपलोड नहीं है। स्कीमा मार्कअप मैं यहां पर अगर फर्स्ट पेज पे जाता हूं तो मल्टीपल अच्छे बिजनेसेस का स्कीमा मार्कअप अपलोड होगा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड को छोड़ देते हैं, माय डेंटिस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये देखें, इसको बेसिकली जो प्रोफाइल्स नजर आती हैं ना, सारी की सारी सोशल मीडिया की जो लिंकिंग है, उनको स्कीमा मार्कअप कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इनकी रेटिंग ज्यादा है, या फॉर एग्जांपल माय डेंटिस्ट से नीचे आ जाए, ठीक है, ये जेई एसोसिएट लिमिटेड है, इनकी रैंकिंग्स जो है, इनके रिव्यूज, इनकी सारी चीजें ज्यादा हैं, इनकी वेब की अथॉरिटी ज्यादा है, इनकी ट्रैफिक भी ज्यादा होगी, ठीक है, उसके नीचे। तो यहां पर आप एटलीस्ट इनको पिच कर सकते हैं कि यहां पर आपको जो है हम रैंक करवा के दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कि मतलब कि आपको राइट ऑडिट की तरफ लेके जाता है। जब तक आपका ऑडिट सॉलिड नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटेजी उस टाइम तक सॉलिड नहीं हो सकती। जब तक आपका एनालिसिस सॉलिड नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटेजीज उस टाइम तक सॉलिड नहीं हो सकती। ये तो मैंने अभी आपको एक टूल बताया है गो हाई लेवल का, देयर आर मल्टीपल अदर टूल्स एज वेल, जिसके अंदर अपोलो आ जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम मतलब फ्री के भी अगर हम चले, लेट से हम फ्री के टूल्स यूज कर सकते हैं, मैं आपको नहीं देता। आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट ट्रैफिक
चेकर के ऊपर जा सकते हैं जो कि आपको पता है कि सिमिलर वेब होगी, आप वहां से इनका एक ऑडिट छोटा सा जनरेट कर सकते हैं। हमने आई गेस इस वाली इसका एग्जांपल लिया था, हम दोबारा से इसी वाली का एक क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी वेबसाइट कितनी है, जहां अगर हमने लेट से एसईओ की तरफ जाना है, ठीक है, एसईओ की तरफ जाना है तो हमने इनके एसईओ के भी ऑडिट्स यहाँ पर देख लेने हैं ना कि यार किस किस चीज के हमें जो है वो ऑडिट मिल रहे हैं। कोई वेबसाइट, कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, जीरो ट्रैफिक, टोटल विजिट इज जीरो, मतलब ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं बट दे आर स्टिल ऑपरेटिंग, गूगल बिजनेस में आ रहा है। आप इनको यहाँ पर एसईओ भी पेज कर सकते हैं, आप इनको अदर चीजें भी कर सकते हैं। अब उस केस की तरफ आते हैं जहां पर लोगों को इशू आता है कि यार हमें पता है, ये भी चीज हमें पता है, ठीक है, हमें ये भी चीज पता है कि यार किस तरह से ऑडिट निकालना है, कुछ लोगों को एक्चुअल पिच करने का इशू आ रहा होता है, तो व्हाई यू गाइस आर नॉट यूजिंग द चैट जीपीटी, ठीक है, आप फ्री वाला वर्जन बेशक यूज करें, आप पेड की तरफ ना जाएं कि यार मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चले लेट से मैं डिफरेंट, मेरे पास अपने जीपीटीज भी बने हुए हैं, मैं आपको एक हेल्प मी टू राइट अ कोल्ड ईमेल, ठीक है, ईमेल से स्टार्ट करते हैं, वही आप मैसेज में भी भेज सकते हैं, उसी को आप जो है अपनी कोल्ड कॉल भी बना सकते हैं, ठीक है, उसी को आप नंबर ऑफ चीजें अदर भी कर सकते हैं। अब इसने मेरे से ये पूछा, ये एक कस्टम जीपीटी है, मैं आपको फिर भी शेयर करूंगा, ठीक है, ये मैंने अपनी ही टीम्स में, जो मेरी एजेंसी की टीम्स हैं, ठीक है, उन्हीं से सारी की सारी हमने बनवाया हुआ है, और कुछ जीपीटीज अभी हम लॉन्च करेंगे मल्टीपल अदर चैनल के ऊपर। अभी वो ये क्या कह रहा है कि मुझे आप हेल्प करें, कंपनी नेम बताएं, ठीक है, क्या किस तरह से वो कंपनी जो है वो व्हाट मेक्स योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम कंपेटिटर्स, हम माई डेंटिस्ट का या किसी और का लिंक भी देंगे, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या उसको फेस होती है, सक्सेस स्टोरी क्या है, ऑफरिंग क्या क्या आप दे रहे हैं, तब मैं आपके लिए एक ईमेल जो है वो रेडी करूंगा, ठीक है। अब लेट से ये सारी चीजें मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें कॉपी करके मैं एक गूगल शीट रख लेता हूं। यहां पर लेट से आपकी कंपनी का नेम जो भी एक्स वाई जी आपकी कंपनी का नेम है, अभी मुझे आपने बताया था, सॉरी क्या बताया था आपने अपनी कंपनी का नेम बतूल? नेक्सोरा डिजिटल। मार्केटिंग, यू गाइस आर डूइंग ऑन मार्केटिंग एजेंसी या एड्स या एसईओ, व्हाट यू आर, मतलब किस चीज में आप लोग एक्सपर्ट हो? मार्केटिंग। मार्केटिंग देखें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मार्केटिंग में अगर कोई मुझे आके कहता है ना कि मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है, तो मैं उससे फिर ऐसे ऐसे सवाल करता हूं कि फिर उसके बाद वो नहीं कहता कि मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूं। एक स्पेसिफिक डोमेन अपनी आप लोगों को नीश मार्केटिंग करनी चाहिए। आप लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग में तेज हो, आप लोग पेड मार्केटिंग में तेज हो, आप लोग सोशल मीडिया में अच्छे हो, आप लोग आउटरीच में अच्छे हो, आप लोग पर्सनल ब्रांडिंग में अच्छे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप लोग एसएमओ के अंदर अच्छे हो, तो देर आर सर्टन अदर फील्ड्स, आप लोगों को अपनी नीश मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं कि यार मार्केटिंग एजेंसी, बट मेटा एड। दिस शुडंट बी द केस, ठीक है, व्हाट मेक्स योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम कंपेटिटर्स। अब यहाँ पर मुझे आप बताएं, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए ये ईमेल लिखी जा रही है, बताएं मुझे कि क्या क्या आपकी कंपनी ऐसी है कि जो कि डिफरेंट है अदर कंपेटिटर्स से। मेटा एड्स में स्पेशलिटी है हमारी कंपनी की। ओके जी, वी आर स्पेशलाइज्ड इन मेटा एड्स। हु इज योर आइडियल कस्टमर, लेट्स से मैं अभी डेंटिस्ट को लेके चल रहा हूँ ना, तो मैं इसी के साथ रहता हूँ, ठीक है, डेंटिस्ट एंड हेल्थ केयर को नहीं, आप स्किन केयर को ले, स्किन केयर ब्रांड, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम डज योर कस्टमर फेस एंड दैट यू सॉल्व एंड हाउ, ठीक है, दे आर फेसिंग लो विजिबिलिटी, लेस ट्रैफिक, नो कस्टमर्स, ठीक है, चलें ये दो तीन डालनी है। डू यू हैव सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी विद यू, अगर हाँ तो आपको देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास केस स्टडी नहीं है तो आई आई हाईली रिकमेंड के पहले अपनी केस स्टडी रेडी करें, ठीक है। डू यू ऑफर एनीथिंग फॉर फ्री, अगर लेट से आप लोग कर रहे हैं, यस वी फ्री कैन ऑडिट। डू फ्री ऑडिट फॉर देम।
लेट से इसी को पहले को ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कस्टम जीपीटी है, ये मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में शेयर करूंगा। अभी हम फिर भी इसके ऊपर मजीद वर्किंग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। हाय, लेट से जो भी उसका नाम है, लेट से उसका नाम था जेन, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, वो यहाँ से निकल आते होते हैं, उसके लिए भी मल्टीपल टूल्स हैं। अब मैं सारी चीजें इस सेशन के अंदर कवर नहीं कर सकता। हाय जेन, बट हैड टू से इट some of your competitors are quietly scaling with meta ads, जो कि आपने बताने हैं, जिसका आपने यहाँ पर PFA स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपने बताना है कि कौन से लोग जो हैं वो ऑलरेडी स्केल कर रहे हैं। वी हेल्प अ स्किन केयर ब्रांड 4x देयर बुकिंग्स इन जस्ट 6 वीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि उन्होंने बोला है कि हमारी ऑफरिंग प्लस जो ऑफर थी उनकी, प्लस CTA प्लस वैल्यू, ये तीनों चीजें इसने मेंशन की हैं। ये एक्चुअल में जीपीटी कर रहा है। वो कॉल टू एक्शन भी बता रहा है, ठीक है, कि यार हमने फॉर एग्जांपल 4x बुकिंग दे दी है, वो आपने बता दी है, ठीक है, कि यार ये हमने वैल्यू दे दी है, ठीक है, इन जस्ट 6 वीक वी हेल्प स्किन केयर ब्रांड, ये हमारी ऑफरिंग है, ठीक है। कॉल टू एक्शन यहाँ पर नीचे है, वांट द ब्रेक डाउन एंड वी कैन डू अ फ्री ऑडिट इफ यू आर क्यूरियस। शॉर्ट, प्रिसाइज, to the point and marketing oriented and marketing qualified ईमेल, जिसको आप अपने पास अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। बेस्ट बतूल। अब आपको मेरी बात, जो लोग सुन रहे थे उनको मेरी बात समझ में आई है कि दिस इज हाउ वी कैन डू द आउटरीच, बट इट शुडंट बी द केस कि आपको इसी से रिप्लाई आ जाए। तो देयर आर हिट एंड ट्रायल्स एज वेल, जहां पर आप अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट्स या अपनी लीड्स के साथ ये चीजें शेयर करते हैं और फिर जॉब को आपको मिलती है। लेकिन आप लोग स्टक हुए हैं लेट्स से लिंक्डइन के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। वो ब्लॉक हो गया, लीव इट, आप आगे जाएं, वो बाद में अनब्लॉक हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। एनी क्वेश्चन जी? किसी और का क्वेश्चन है तो हम इस सेशन को अभी क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी एक और मीटिंग है। फिर होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी कैन डू, आई ट्राई कि यार मैं अदर आउटरीच चैनल्स भी जो हैं वो भी 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूं। लास्ट सेशन के अंदर जो लोग थे, प्रोबेबली डेफिनेटली हर किसी की कोई ना कोई मसरूफियत होती है, लास्ट सेशन के अंदर जो लोग थे वो इस सेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट मजे की बात ये है कि इसका रिकॉर्डेड जो सेशन है वो होपफुली चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग कि मैं लोगों के साथ और अच्छे सीईओज के साथ और फाउंडर्स के साथ, को ओनर्स के साथ, जिन लोगों ने कुछ रेवेन्यू जनरेट किए हुए हैं और जिनके पास, क्योंकि आई बिलीव हर किसी के पास कोई ना कोई मेथड जरूर होता है मार्केटिंग का, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज डूइंग, एवरीवन इज हसलिंग डे बाय डे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नो वन नोज देम। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार मैं उनको भी आगे लेके चलूं, उनको भी साथ लेके जो है वो इंडस्ट्री के अंदर रिकॉग्नाइज करवाऊं। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सारी चीजें इस वजह से स्टार्ट की हैं कि मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनेस्टली पीपल आर पेइंग लाइक टन्स ऑफ मनी फॉर देयर कोर्सेज और एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें कोई भी बंदा इस टाइम फ्री के अंदर जो है वो नहीं सिखा रहा। आई ट्रूली बिलीव कि आपके टाइम की और मेरे टाइम की एक वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू को जहन में रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया कि यार मैं कुछ लोगों के साथ या कुछ ऐसे लोग जो कि पैशनेट हैं, इंडिविजुअल हैं, फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, वो अगर कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट। कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस प्रीशियस नॉलेज के लिए। एंड सेकेंडली ये कि कोई क्विक टिप शेयर कर दें कि हम क्लाइंट को बिजनेस प्रपोजल लाइक किस तरह का भेज सकते हैं, और सेकेंडली कि क्लाइंट से हम डील क्लोज किन कंक्लूजन पे या किस तरह हम उसको फाइनल करें। अच्छा बतूल, ये बातें जो हैं वो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, ये क्विक टिप नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा कहता है ना ये क्विक और ये क्विक भी हो जाए और टिप भी हो जाए, ठीक है, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, तो इसके लिए होपफुली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके लिए भी कोई ना कोई सेशन कर दूं। तो शनूर अहमद मार्केटिंग हब के अंदर सारी चीजें इस तरह की अपडेट आती रहेंगी इंशाल्लाह। डू कनेक्ट विद मी, लेकिन इस तरह का जो सेशन है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी नहीं कर सकूंगा, ठीक है। मतलब मैं फ्यूचर में कर दूंगा, या फॉर एग्जांपल 1-on-1 किसी ने मेरे साथ सेशन लेना हुआ तो shanuramad.com के ऊपर जाके आप लोग बुक कर लें। वो 1-on-1 सेशन तो मैं होपफुली उसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन इस गाइड के अंदर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम।
ठीक है जी, कोई अपना इशू बहुत नहीं। सारा ख्याल रखें आप लोग। आई होप जो जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, इम्प्लीमेंट करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बाय।